नमस्ते। स्वागत है आपका डिजिटल आज़ादी की इस यात्रा में, जहां हम मोबाइल और इंटरनेट को बहुत आसान भाषा में सीखते हैं, ताकि हम डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बन सकें। अभी तक हमने हमारे पिछले 15 वीडियोस में सीखा, जैसे मोबाइल से जानकारी कैसे प्राप्त करें, अपने मोबाइल पर मल्टीटास्किंग काम कैसे करें, सिर्फ बोलकर मोबाइल से कैसे ऑपरेट करें, जादू की तरह फोटो कैसे ढूंढें, मोबाइल कैमरे से दुनिया को कैसे पहचानें, गूगल मैप्स से रास्ता कैसे ढूंढें और यूपीआई से मोबाइल से पैसे कैसे भेजें। लेकिन जैसे जैसे हम डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते हैं, एक चीज और भी जरूरी हो जाती है, और वह है डिजिटल सेफ्टी। जैसे हम अपने घर का दरवाजा बंद रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मोबाइल को भी सुरक्षित रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे आसान सुरक्षा है अपने मोबाइल पर स्क्रीन लॉक लगाना। अगर आपके मोबाइल में स्क्रीन लॉक नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति आपका फोन उठाकर आपके मैसेजेस, फोटोज या पेमेंट एप्स देख सकता है। इसलिए अपने मोबाइल में हमेशा स्क्रीन लॉक रखें। आप पिन पैटर्न या फिंगरप्रिंट लॉक का उपयोग कर सकते हैं। अब सवाल आता है, कैसे लॉक करें? जैसा आपको अभी बताया, मोबाइल में 3 आसान तरीके होते हैं। पहला पैटर्न लॉक, दूसरा पिन या पासवर्ड, तीसरा फिंगरप्रिंट लॉक। आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। स्टेप 1, सेटिंग्स खोलिए। अपने मोबाइल में सेटिंग्स पर जाइए। स्टेप 2, सिक्योरिटी या लॉक स्क्रीन ऑप्शन ढूंढिए। यहां आपको सिक्योरिटी या लॉक स्क्रीन नाम का ऑप्शन मिलेगा। स्टेप 3, स्क्रीन लॉक या डिवाइस अनलॉक पर क्लिक करें। अब यहां आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। पहला ऑप्शन, पैटर्न लॉक चुनना है तो पैटर्न सिलेक्ट करें और अपनी उंगली से एक डिजाइन बनाइए जिसे आप आसानी से याद रखें। आपको कम से कम किन्हीं 4 डॉट्स को कनेक्ट करते हुए अपना पैटर्न बनाना है। दूसरा ऑप्शन, पिन या पासवर्ड रखना है तो अलग अलग ऑप्शन वाली स्क्रीन पर पिन या पासवर्ड चुनें और एक 4 या 6 डिजिट का नंबर डालें जो सिर्फ आपको याद हो। तीसरे ऑप्शन, फिंगरप्रिंट लॉक के लिए हम अपने आगे के एडवांस मॉड्यूल में बात करेंगे। बस इतना करने के बाद आपका फोन सुरक्षित हो जाएगा। एक जरूरी बात ध्यान रखें, कोई भी ऐसा पासवर्ड या पैटर्न मत रखें जो आसानी से गेस किया जा सके, जैसे 1 2 3 4 या 0 0 0 0 या अपना जन्मदिन। और हां, अपना पासवर्ड या पिन किसी के साथ शेयर ना करें। दोस्तों, यह एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन आपकी डिजिटल सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा कदम है। अगर आपने अभी तक अपने फोन को लॉक नहीं किया है, तो अभी पॉज कीजिए और इसे तुरंत सेट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले साइबर सेफ्टी नियम की ओर। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आजकल हम बहुत सारी एप्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया या बैंकिंग एप्स। इन सब में हम पासवर्ड बनाते हैं, लेकिन बहुत लोग बहुत आसान पासवर्ड रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 या अपना जन्मदिन। ऐसा पासवर्ड बहुत आसानी से कोई भी गेस कर सकता है। इसलिए हमेशा ऐसा पासवर्ड रखें जो मजबूत हो और सिर्फ आपको याद रहे। आपका पासवर्ड कम से कम 10 डिजिट का हो, जिसमें कुछ नंबर्स, कुछ अल्फाबेट्स, 1 या 2 कैपिटल लेटर्स, 1 या 2 स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है ओटीपी की सुरक्षा। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। जब भी आप बैंकिंग या पेमेंट करते हैं, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है। यह ओटीपी आपके पेमेंट की आखिरी सुरक्षा होता है। इसलिए ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। ना बैंक, ना कोई कंपनी, ना कोई अधिकारी आपसे फोन पर ओटीपी नहीं पूछता। अगर कोई फोन करके ओटीपी मांगे, तो समझ लीजिए वह धोखेबाज है। अब एक और कॉमन प्रॉब्लम है फेक एप्स। कई बार हमें व्हाट्सएप या मैसेज पर कोई लिंक भेजा जाता है और कहा जाता है कि इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, लेकिन कई बार ये ऐप्स असली नहीं होते। इनमें मालवेयर या स्पाईवेयर हो सकता है। इसीलिए हमेशा ऐप्स सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करें। आपके फोन की ऐप्स को रेगुलरली अपडेट भी करते रहे। अब बात करते हैं फेक वेबसाइट्स की। कई बार हमें मैसेज आता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा या केवाईसी अपडेट करनी है, और साथ में एक लिंक भेज दिया जाता है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वह वेबसाइट बिल्कुल असली बैंक जैसी दिखाई देती है, लेकिन वह फेक वेबसाइट होती है। इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले हमेशा वेबसाइट का एड्रेस ध्यान से देखें। जितनी भी बैंक की वेबसाइट होगी, वो सब लास्ट में,
.bank.in से खत्म होंगी, जैसे sbi.bank.in या hdfc.bank.in। अब एक नया फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, सीबीआई या गवर्नमेंट ऑफिसर बताता है और कहता है कि आपके नाम से कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है। फिर वह आपको डराकर वीडियो कॉल पर रखता है और कहता है कि जांच के लिए पैसे ट्रांसफर करने होंगे। आइए मैं यहां आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। सर 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। याद रखिए, कोई भी पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिसर आपसे फोन या वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगता। अगर ऐसा कोई कॉल आए तो घबराइए नहीं और तुरंत कॉल काट दीजिए। अब एक और नया फ्रॉड है वेडिंग कार्ड स्कैम। इसमें आपको व्हाट्सएप पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि यह हमारा डिजिटल वेडिंग कार्ड है, कृपया इसे खोलिए। और साथ में एक फाइल होती है जो कोई पिक्चर या पीडीएफ फाइल ना होकर एक एपीके फाइल होती है। अगर आप उसे क्लिक कर इंस्टॉल कर लेते हैं तो वह आपके मोबाइल में एक मालवेयर ऐप बन जाती है जो आपके फोन की जानकारी चोरी कर सकती है। इसीलिए किसी भी अननोन फाइल या एपीके ऐप को कभी इंस्टॉल न करें। जब भी अपने फोन पर आप कोई मैसेज में आई हुई कोई अटैचमेंट फाइल खोले और वो आपसे कोई ऐप इंस्टॉल करने का मैसेज दिखाए तो तुरंत सतर्क हो जाइए। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, जब भी अपने फोन पर आप कोई मैसेज में आई हुई कोई अटैचमेंट फाइल खोले और वो आपसे कोई ऐप इंस्टॉल करने का मैसेज दिखाए तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अब एक और तरीका है जिसे कहते हैं स्टेल्थ ऐप या स्क्रीन शेयरिंग स्कैम। इसमें फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप, जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर। अगर आप ऐसा ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वह व्यक्ति आपकी स्क्रीन देख सकता है और आपके मोबाइल को कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए किसी भी अननोन व्यक्ति के कहने पर ऐसा ऐप कभी इंस्टॉल न करें। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो डिजिटल सेफ्टी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं। चलिए उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, अपने मोबाइल में हमेशा स्क्रीन लॉक लगाकर रखें। दूसरा, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करें। तीसरा, ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। चौथा, ऐप्स हमेशा प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करें। पांचवा, अननोन लिंक्स और फेक वेबसाइट से बचें। छठा, डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड कॉल से सावधान रहें। और सातवां, व्हाट्सएप पर आने वाली अननोन फाइल्स या एपीके ऐप्स कभी इंस्टॉल न करें। अगर आप इन 7 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप डिजिटल दुनिया में काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। और हां, अगर कभी खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर www.cybercrime.gov.in को रिपोर्ट करें। अगर यह वीडियो आपके काम का लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने हमउम्र साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो चीज आपने आज सीखी है वही किसी और की बहुत बड़ी मदद बन जाए। और अगर आप मोबाइल, इंटरनेट और एआई टूल्स को और गहराई से सीखना चाहते हैं तो हमारे डिजिटल आजादी एडवांस प्रोग्राम में भी जरूर जुड़िए। इस प्रोग्राम में हमने खास तौर पर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, अपना व्यवसाय करने वाली महिलाओं, टीचर्स और प्रोफेशनल्स के लिए कई प्रैक्टिकल टिप्स जोड़े हैं जिनकी मदद से वे अपने बिजनेस और करियर को कम से कम 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं, वह भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। याद रखिए, मोबाइल मुश्किल नहीं है, बस हमें उसका दोस्त बनना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त इंजीनियर दीपक शारदा। धन्यवाद।
कैसा यहाँ